नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो एसएससी सीजीएल 2025 में 46 शिफ्ट हुई थी। उन 46 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके रेशो और मिक्सचर के पूछे गए थे, उनमें सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन टाइप्स या वो नए टाइप जो एडुकेटिव पैटर्न में पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूं। आपको बता दूं, ये हमारी एक सीरीज है जिसकी मैं एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। और इस सीरीज में आज ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें आपको परसेंटेज के 36 क्वेश्चन, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस के 36 क्वेश्चन और आज रेशो और मिक्सचर के आपको 32 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक अप्रोच के साथ कराए जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, यानी कि आप एग्जाम में कैसे फोकस करोगे वो सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के साथ सिखाई जाती है। आपको एक बात बता दूं, आपको यहां पर अगर आप एसएससी के जीके के क्वेश्चन के मॉक सेक्शनल लगाना चाहते हो तो स्मार्ट विंग्स एसएससी करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और इसमें आपको जीके के सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 10 अप्रैल से। और इनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, यानी कि आपको इनकी व्याख्या भी मिलेगी, एक्सप्लेनेशन भी दिए जाएंगे। 10 अप्रैल से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी से आप इसको डाउनलोड कर लेना, स्मार्ट विंग्स एसएससी, भूलना बिल्कुल भी नहीं, आपको ये डाउनलोड करनी है, ठीक है। अब देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ के साथ आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पे आपको और बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिल रहा होगा। सब कुछ अभी फ्री में ही रहेगा। देखो ध्यान से, जैसे आपके सामने एसएससी सीजीएल 2025 में 14 सितंबर 2025 को एक क्वेश्चन पूछा गया रेशो का। क्वेश्चन समझ लो क्या है। यदि इफ m रेशो n 4:5, n रेशो o 6:7, o रेशो p 9:11, फाइंड द रेशो ऑफ n रेशो p। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको इसकी बेसिक अप्रोच भी बताऊंगा जिससे 90% बच्चे कर रहे होंगे, और एक मैं वो अप्रोच बताऊंगा जिससे सिलेक्टेड स्टूडेंट करेंगे। ध्यान से चीजों को समझना। पहले एक बार हम बेसिक अप्रोच समझ लेते हैं कि बेसिक क्या बच्चा सोचता है। ज्यादातर बच्चे बेसिक में ये बात सोचते हैं कि यहां से अगर हमें एम, एन, ओ और पी का अगर रेशो मिल जाए तो वहां से एन और पी का रेशो इजिली बताया जा सकता है। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से, यहां पे बच्चा क्या करेगा, एम, एन, ओ और पी। देखो ये बेसिक सा सॉल्यूशन होगा इसका, एम एन ओ पी। यहाँ पे एम रेशो एन कितना है, 4:5, तो 4 और 5 एम एन के रेशो लिख दिया। एन रेशो ओ कितना है, आपने बोला 6 और 7, तो मैंने यहाँ पे 6 और 7 लिख दिया। उसके बाद में क्या है, ओ रेशो पी है हमारा 9 और 11, तो मैंने यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11 लिख दिया। यानी कि जो ये रेशो लिखे इनके 10 नीचे लिखे। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो बड़े ध्यान से, अब यहाँ पे जो स्थान खाली है मैं उन पे नंबर फिल करूंगा, नंबर भरूंगा। तो देखो 5 है, ये 5 के आगे जितने भी स्थान खाली है इसमें 5 ही भर दो, 5 5। जैसे 7 है, 7 के आगे एक स्थान खाली है, इसमें 7 लिख दो। यहाँ पे 6, इससे पहले भी एक स्थान खाली है तो इस 6 को ही रिपीट कर दो। तो यानी कि जो नंबर है ये रिपीट हो जा रहे होंगे अपने पास वाले स्थानों में। अब आपसे रेशो पूछा है किसका, एन का और पी का, तो आप यहाँ पे एन का और पी का रेशो बता दोगे। लेकिन एक बात समझेंगे, इस एन और पी के नीचे जो डाटा है ये मल्टीप्लाई कर रहा होगा, लेकिन मल्टीप्लाई में एक बात और याद रखेंगे कि ये जो 5 है ये एन के नीचे भी है, ये पी के नीचे भी ये कट जाएगा। 9 छिका 54, 9 छिका 54 और 11 से 77, तो ये 54:77 आएगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, कुछ बच्चे पूरा का पूरा एम रेशो एन रेशो ओ निकालते, तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, बेसिक मेथड, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आप इस बेसिक मेथड से करोगे तो आपका समय ज्यादा लग जाएगा और आप इतनी देर में 2 क्वेश्चन कर सकते थे। अब आप अप्रोच समझो भाई, हमें जो पूछा है एन रेशो पी पूछा है। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं इसको हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? देखो एन का रेशो ओ से है और यहां ओ का रेशो पी से है, यानी कि हमें क्वेश्चन को मात्र इतना सा सोल्व करना था। और इतने सोल्व करने में भी इस बात को समझना था
कि जो हमारा m ये n है ये प्रारंभिक रेशो है, इनिशियल रेशो, जहां से रेशो शुरुआत हुई है, और जो ये p है ये एंडिंग रेशो, जहां पे रेशो की एंड हुआ है, अंत हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप सीधा सीधा क्वेश्चन को आंसर बता सकते थे। कैसे आप लिख सकते थे, देखो ध्यान से, मैं बेसिक से बताऊं, n अपॉन o लिख दूं और इसमें o अपॉन p से मल्टीप्लाई कर दूं, तो o से o कट जाएगा और ये आ जाएगा n अपॉन p। ठीक है, यानी कि हमने इनका क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर देंगे रेशो का, और जैसे रेशो का प्रोडक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कि शुरुआत n से हुई है, p पे खत्म हुई है, तो आपको पेपर में इस क्वेश्चन को करने में इतना ही समय लिखना था कि 6/7 गुणा 9/11, और ये आ जाता 9×6 = 54 और बटे 77। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता आपका n रेशो p का। क्लियर हुई बातें? ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब यहां पे आप देखो a रेशो b आपको दिया है, b रेशो c आपको दिया है, c रेशो d आपको दिया है, और आपसे पूछा है a रेशो d। तो आप खुद सोचो, हमारे इस क्वेश्चन में जब हमने रेशो बताना स्टार्ट किया था तो a वो नंबर था जहां से रेशो की शुरुआत हुई थी, और d वो है जहां पे जाके ये एंड हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, आप ऐसी स्थिति में सीक्वेंस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट कर दो। सीक्वेंस फॉलो कैसे करनी है भाई, अगर यहाँ पे a रेशो b है तो यहाँ b रेशो c होना चाहिए, c रेशो b होगा तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, फिर c रेशो d होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से करना है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 7/5 ऊपर a आ जाएगा और 2/3 और यहां पे 4/5, यही होगा ना 4:5 का। अब देखो 7 दूनी 14, 14 चौका 56 और बटे कितना 5 × 25, 25 दिया 75, तो 56/75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वो 14 सितंबर के पेपर में आया था और ये आया आपके 15 सितंबर के पेपर में। तो आपको यहां पर a रेशो, b रेशो, c रेशो, d रेशो पूरा का पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल आपसे पूछा था। इसी को हम सक्सेसिव चेंज भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, सक्सेसिव चेंज भी बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हमारे पास एक रेशो है p रेशो q 6:11, दूसरा रेशो है q रेशो r 5:4, 5:4, तीसरा है r रेशो s 9:7, और आपसे पूछा है कि यहाँ पे p रेशो, q रेशो, r रेशो s ज्ञात करो। ज्यादातर बच्चा क्या होगा, ज्यादातर बच्चा इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से ही करना स्टार्ट करेगा, जैसे मैंने ये यहाँ पे आपको करके दिखाया है। लेकिन आपको ये बात समझनी है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये तीन रिलेशन देने के बाद में, एक मिनट, ये तीन रिलेशन देने के बाद में आपसे अगर पूछा जाए कि ऑप्शन में चारों का रेशो दे दे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व करना, ऐसी स्थिति में ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना आंसर बताना है। अब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे, आप यहां पे एक बात को समझना, आप रेशो को कंपैरिजन करना सीखना। रेशो को क्या करना सीखना, कंपैरिजन करना सीखना। जैसे सबसे पहले देखो छोटा डाटा रेशो का अप्लाई करके देखेंगे। आप इस बात को समझना कि अगर मैं इस रेशो को चेक करूं, जिस ऑप्शन में R रेशो S 9:7 होगा वही पॉसिबल हो सकता है आंसर है, लेकिन जिस रेशो में 9:7 नहीं मिलेगा तो वो आंसर नहीं होगा मेरे भाई, क्लियर सी बात। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन यही पढ़ रहा था मुझे सीधा सीधा दिख गया था ये 9:7 नहीं है, तो एक तो कम से कम एटलीस्ट यहां पहली बार के में खत्म हो रहा है, तो समझना। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा, भाई क्या यहां ऑप्शन नंबर बी में 9:7 है, तो आपने कहा नहीं 9:7 नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं है। अच्छा, क्या ऑप्शन नंबर सी में इनको 9:7 बनाया जा सकता है, नहीं सर, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। और 9:7 बनाने के लिए भाई पहली बात तो ये कंफर्म है ये नंबर 9 से कटना चाहिए, जितनी बार ये नंबर कटेगा उतनी बार ये नंबर 7 से कटेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन तो देखो कितनी जल्दी एलिमिनेट हो गए। डन है बातें। अब देखो आप इनमें से ये बात समझ लो बड़े ध्यान से
कि यहां भी 308 है और यहां भी 308 है। अब आंसर डिपेंड कर रहा होगा आपका इस पर। क्लियर है? ये नंबर 9 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। आप ही बताओ 9 से कब कटता है? जब अंकों का योग 9 से कट जाए। हाँ या ना? 9 से कट जाए। तो आप इस बात को समझ लो, यहां भी अंकों का योग 9 से कट रहा है और यहां भी अंकों का योग 9 से कट रहा है। क्लियर है बातें? तो दोनों नंबर 9 से तो कट गए, लेकिन क्या उतनी बार ही कटा जितनी बार ये 7 से भाग होगा, उतनी बार ही ये 9 से भाग हो रहा है? क्या जितनी बार ये 7 से भाग हो रहा है उतनी बार ही 9 से भाग हो रहा है? मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, तभी तो रेशो बनेंगे। अच्छा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 44 बार। अच्छा, इसको भाग दोगे 9 चौक 36, 9 चौक 36 44 बार, तो इसका मतलब यहीं कट रहा होगा, यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा। और यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही ऑप्शन को चेक करने से हमारा आंसर मिल गया। ठीक है? आप ऐसा हो सकता था कि आप किससे चेक कर लो भाई, मान लो मैं तो, एक बच्चा बोला नहीं सर, नहीं मैं बात नहीं मानता हूं, मैं तो इसी से शुरू करता भाई, मुझे मान लो मैं नहीं देख पाया तो मैं किससे शुरू करूंगा? मैं 6 से और 11 से शुरू करूंगा। किससे शुरू करूंगा? 6 से और 11 से। अच्छा, पहली बात आप देखो ध्यान से यार, ये नंबर भी 6 और 11 से कट रहा है। 6 और 11 तो सीधा सीधा है ही। ये नंबर आपका किससे? 6 से और 11 से कट रहा है। 6 पंजे 30, 11 पंजे 55। अच्छा, ये देखो ध्यान से, ये 6 से कितनी बार कट रहा है? 6 चौक 24, 6 चौक 24, बचा कितना? 3, 6 पंजे 30। 11 से ये कितनी बार कट रहा है? 11 तिया 33। तो इसका मतलब ये रेशो परफेक्ट नहीं बनेगा, ये रेशो नहीं बनेगा। अगर मान लो इसको 45 से भाग दूं तो 6 आ रहा है, यहाँ 45 से भाग देके 11 नहीं आएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहां से आपका ये बात तो पता चल गई कि ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है? यहां देखो, यहाँ ये 6 से भाग दूंगा 45 आएगा, 11 से भाग दूंगा 45 आएगा। तो एक ही ऑप्शन हम यहां से पहले वाले से काट पाए। अब हमें दूसरे का यूज करना पड़ेगा, 5:4 का। किसका? 5:4 का। अब हाँ, यहाँ पे हमने बड़ी आसानी से देखा, ये 5:4 नहीं तो 11:4 है, यानी कि ये भी खत्म हो गया, दो ऑप्शन खत्म हो गए। लेकिन यहां ये 5:4 ही है, ये 5:4 ही है। 11 पंजे 55, 11 चौक 44। ठीक है, ये 5:4 ही लेंदी हो जाएगा यहां से थोड़ा सा। अब देखो यहां पे आप भाग दोगे। अच्छा, अगर मैं इसको 5 से भाग दूं, 5 से भाग दूं, 5 नम 45, 5 नम 45, हाँ या ना? और 4 से इसको भाग दूं तो भी 99 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल नहीं हो रहा। अब आपको वापस चौथे का यूज करना पड़ेगा और चौथे के हिसाब से आप देखोगे ये वाला ऑप्शन हट जाएगा और तब जाके आपका आंसर बचेगा ए। तो समझदारी इसी में थी कि अगर आप एक बार देखते ही ऑब्जर्व कर पाओ कौन से ज्यादा कट रहे हैं तो आंसर बताना आसान होगा। इसमें भी इसमें भी आपको थोड़ी सी समझदारी अपनानी पड़ेगी। डन? चलो देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इससे करने से पहले आप, मतलब दोनों सेम है, इसको करो। एक ही क्वेश्चन था जो आपका प्रपोर्शन वाला आया था। अच्छा, यहां पे प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन क्या था? व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 12, 13 एंड 16 सो दैट द रिमेनिंग नंबर्स में बी प्रोपोर्शनल। रिमेनिंग नंबर जो है वो प्रोपोर्शनल में हो जाए। अब ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर बच्चे यहां से इन ऑप्शन को उठाएंगे, घटा के प्रोपोर्शनल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं एक ही तरीका आपको लगाना है और वो तरीके से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या तरीका है इस बात को समझना है। बेसिक क्लासों में मैंने आपको पूरा का पूरा करा रखा है। तरीका ये है कि आप यहां पे इस तरीके से चीजों को सोल्व करो कि जैसे मान लो आपके पास 4 नंबर है, 10, 12, 13 और मेरे भाई 16। ये 4 नंबर है। डन? अगर ये 4 नंबर है और आपको बोला जाए इनमें से घटाया जाए या जोड़ा जाए, कोई भी सिचुएशन हो, आप समझना 2 नंबर अंदर वाले और 2 नंबर बाहर वाले। क्या बात बोली मैंने? 2 नंबर अंदर वाले ले लो और 2 नंबर बाहर वाले ले लो। अब एक बार तो इनकी गुणा करके अंतर देख लो और एक बार इनको ऐड करके अंतर देख लो। दोनों ही सिचुएशन में आप चीजों को समझना।
गुणा करोगे तो 160 आएगा भाई। 10 की और इसकी 16 की गुणा करोगे 160 आएगा। 12 की और 13 की गुणा करोगे 156 आएगा। 60 और 156, और इन दोनों का अंतर है आपका 4। ठीक है। अब 16 को और 10 को जोड़ोगे तो 26 आएगा। 26 आएगा। और 12 को और 13 को जोड़ोगे तो 15 आएगा। अब इन दोनों का अंतर देख लो और इसको भाग दे दो। तो आप मुझे बताओ बड़े ध्यान से, क्या नीचे आपका 1 बचेगा? तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4। सीधा सीधा कितना आंसर आ जाएगा? 4। इस तरीके से आप ऐड करने वाले हो, जैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने वाला था, घटाने वाला था, घटा दी जाए कोई संख्या तो वो संख्या पता कर सकते हो। यहाँ जोड़ने की बात करें तो भी वो संख्या पता कर सकते हो। ठीक है, चलो अच्छा अभी उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, एक्चुअल में ये क्वेश्चन मिक्सचर का भी है और ये क्वेश्चन रेशो का भी है। ठीक है, यहां पर हमें थोड़ा सा समझना ध्यान से, हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी ताकि क्वेश्चन आसानी से किया जा सके। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, आपको काफी टफ लगेगा या आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने से पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि भाई क्या दिया है और क्या आपसे पूछा गया है। समझते हैं बात को। In a drum contain a blend of 3 chemicals PQR in ratio 2:3:2। 3 केमिकल है PQR, किस रेशो में है? 3:5:2 में। 30 लीटर ऑफ ब्लेंड, यानी कि जो ये ब्लेंड है इसका 30 लीटर इसमें से रिमूव कर दिया। अब एक बात समझना ध्यान से, मान लो हमारे पास ये एक बोतल है, मान लो हमारे पास ये एक बोतल है। ठीक है, इस बोतल में मैंने 2-3 मिक्सचर भर लिया और मिक्सचर भरने के बाद इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें से अगर मैं आधी बोतल खाली कर दूं, बात समझना, आधी बोतल मैं खाली कर दूं तो इसमें जो मिक्सचर की क्वांटिटी में जो रेशोज है वो उसी अनुपात में बचेंगे जिस अनुपात में ऑलरेडी थे। यानी कि अगर हम 30 लीटर यहां से रिमूव कर दे तो जो रिमेनिंग है उसमें भी आपका 3:2 और 3:5:2 ही बचेगा। ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। एंड देन 12 लीटर केमिकल ऑफ P एंड 8 लीटर केमिकल ऑफ Q। जो P था उसका 12 लीटर केमिकल और जो Q था उसका 12 लीटर केमिकल क्या कर दिया? आप poured into the drum, उसमें मिला दिया। If the resultant quantity of chemical Q is 20 liter more than the resultant quantity chemical P, यहां पे जो केमिकल Q है उसकी रिजल्टेंट क्वांटिटी फाइनल में जो P है, P से कितनी मिली? 20 लीटर ज्यादा मिली, है ना? P से 20 लीटर ज्यादा मिली। तो बोल रहा है ड्रम में प्रारंभिक कुल मात्रा कितने लीटर थी? प्रारंभिक कुल मात्रा कितने लीटर थी? चीजों को समझना बड़े ध्यान से। एक तो एक बात ये समझो कि पहली चीज, अगर आप नॉर्मली, ऐसा कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा, 3 5 3 8 और 2 10, नंबर 10 से कट रहा होगा। अगर एक ही नंबर है तो आंसर बता दो, सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां नंबर कितने हैं? 3 नंबर है जो 10 से कट रहे हैं। अब क्या करें? अब थोड़ा सा चीजों को समझो। जैसे हमारे पास टोटल मिक्सचर था, उस टोटल मिक्सचर में से हमने अगर 30 लीटर निकाल दिया, मान लो कितना लीटर निकाल दिया? 30 लीटर निकाल दिया, तो हमारे पास जो P, Q और R थे उनका रेशो एज इट इज मिलेगा जो पहले था, यानी कि 3:5:2। ये बदलने वाला नहीं है भाई, 3:5:2। अब समझना ध्यान से मेरी बात, आगे की कहानी बोल रहा है। फिर ड्रम में 12 लीटर रसायन P मिला दिया। जो P है ना वो 12 लीटर मिला दिया। 12 लीटर, यस या नो? P कितना मिला दिया? 12 लीटर मिला दिया। और जो Q है वो 8 लीटर मिला दिया। अच्छा एक बात समझना, पहले एक बात समझना, 8 लीटर मिला दिया। मैं आपको ये बोलूं कि मेरे भाई ये भी 12 लीटर ही मिलाया जाता, मान लो मैं बोल दूं कि ये भी 12 लीटर ही मिलाया जाता,
तो आप क्या ये बात कह सकते थे, जितना अंतर पी और क्यू की प्रारंभिक मात्रा में था ना, पहले था जितना अंतर, इसको 30 लीटर को निकालने के बाद इतना ही अंतर अभी भी होगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम ऐड की गई। मान लो वो अंतर x था, तो अभी भी x होगा। लेकिन आप इस बात को समझो, यहां पे ये 8 लीटर ही ऐड किया गया। इसका मतलब जो P है ना, वो P 4 एक्स्ट्रा हो जाएगा पहले के मुकाबले। आप सोचो, P जो है यहां पर 4 लीटर एक्स्ट्रा मिलाया गया, इस बात को आप समझ रहे होंगे। P जो है 4 लीटर एक्स्ट्रा मिलाया गया, इसका मतलब अब P हमारे पास Q से 4 लीटर एक्स्ट्रा है, फिलहाल 4 लीटर एक्स्ट्रा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रसायन Q का परिणामी मात्रा P की मात्रा से 20 लीटर अधिक है। ये 4 एक्स्ट्रा है अभी भी, लेकिन रियल में 20 ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ इसमें अगर मैं 20 और जोड़ दूं, तो ये प्रारंभ में एक्चुअल में Q 24 लीटर ज्यादा था। आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रारंभ में Q 24 लीटर ज्यादा था। देखो, यहां पर स्टार्टिंग में 24 लीटर ज्यादा था Q, हमने 4 लीटर P को ज्यादा मिलाया, तो अभी भी Q कितने लीटर ज्यादा है? 20 लीटर ज्यादा है। समझ में आ गई? तो आप ये बात समझे कि जो ये 24 लीटर है ना, यहां से इन 2 रेशो का मान है, तो 2 रेशो बराबर 24 लीटर और 1 रेशो बराबर 12 लीटर। यस या नो? 12 लीटर। अब बताओ टोटल क्वांटिटी यहां कितनी थी? आपने बोला 10 थी, तो 10 में हम गुणा कर देंगे तो ये 120 लीटर आ जाएगा। लेकिन 120 लीटर कब है? जब हमने 30 ऑलरेडी निकाल रखा है। तो प्रारंभिक कितना होगा? आप बोलोगे 30 और ऐड करो। प्रारंभ में 150 था। तो बताओ, क्लियर हुई बात? समझ में आई? यस या नो? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर, बात हमारे समझ में आ गई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमारे पास ये एक सिचुएशन आ गई। ये सिचुएशन वो सिचुएशन है जब हमने 30 लीटर निकाल दिया, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म है हमारे पास जो Q है वो P से ज्यादा है। हमने यहाँ पे 12 लीटर P मिलाया, 8 लीटर Q मिलाया, लेकिन ये बात समझ में आई कि 4 लीटर हमने क्या किया? Q मिला दिया। तो इसका मतलब जितना ज्यादा था उससे 4 कम और मिलेगा। अभी भी हमारे पास 20 मिला, तो इसका मतलब टोटल 24 ज्यादा था। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, समझनी होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, चीजों को समझना। बोल रहा है इन ए टैंक, या हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, एक टैंक में 7:8:5 के अनुपात में विलयन है ए बी सी का मिश्रण है। इस मिश्रण में से 40 लीटर पानी हमने 40 लीटर पानी निकाल दिया। 40 लीटर पानी क्या कर दिया? निकाल दिया। अब जो भी मिश्रण है इसमें से 40 लीटर पानी निकाल दिया। पानी बोल रहा है वो, एक्चुअल में यहां पे बोलना चाहिए उसको 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया। क्या निकाल दिया? 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया। और बाद में टैंक में 15 लीटर तो विलियन ए डाल दिया। यहां पे क्या किया हमने? 15 लीटर तो डाल दिया विलियन ए, 15 लीटर डाल दिया, और उसके बाद में 5 लीटर डाल दिया विलियन सी। अब यदि विलियन ए की परिणामी मात्रा विलियन बी की परिणामी मात्रा से 25 लीटर कम है, तो बताओ टैंक में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? ये लीटर में आपको बतानी है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है। रटने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आप रटोगे तो आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, यह समय बहुत ज्यादा ले लोगे। आपके पास मिक्सचर था, आपने बोला हाँ सर मिक्सचर था हमारे पास। उस मिक्सचर में से आपने 40 लीटर निकाल दिया, आपने बोला ठीक है निकाल दिया सर। अब हमारे पास मिक्सचर में क्या क्या मिला हुआ था? ए बी और सी, ए बी और सी। यस या नो? ए बी सी। अब देखो एक बात समझो, एज कितना है? 7, बी कितना है? आप बोलोगे बी है 8, और ये कितना है? 5। ठीक है, कितना है? 5। तो आप इस बात को समझो कि टोटल हो गया 20। टोटल हो गया 20 कब? 40 निकालने के बाद में।
अब उसने क्या किया, उसने यहां पे से 15 लीटर क्या कर दिया, 15 लीटर ऐड कर दिया। कौन? देखो अभी आप समझ रहे हो बी ज्यादा है, बी ऑलरेडी ज्यादा है, इसने 15 लीटर इसको ऐड किया, हाँ या ना, और 5 लीटर इसने इसको ऐड किया, सी को, ये दो ऐड किए। क्या बी में कोई चेंज हुआ? बी में कोई चेंज हुआ? आप बोलोगे नहीं, बी की मात्रा में कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन ए 15 ऐड कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जितना बी और ए का डिफरेंस पहले था उसमें से 15 कम हो गया होगा, क्यों? क्योंकि ये 15 बढ़ा होगा, 15 कम हो गया। अभी भी बी का और ए का डिफरेंस कितना है? 25। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? आप बोलोगे 1 रेशो, और 1 रेशो बराबर होना चाहिए 15 ये और 25 ये 40 के बराबर, 1 रेशो 40 लीटर के बराबर। तो 20 रेशो कितने के बराबर होगा? 40 से गुणा कर दो, तो यानी कि 800। अब 800 तो तब है जब हमने 40 निकाल रखा था, टोटल पूछा है, तो 40 और जोड़ दो, और 40 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। क्लियर बात? यस, ओके। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 है, 40 लीटर का एक मिश्रण में जूस और पानी का ए 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर इन रेशो ऑफ 5:3। 5:3 के अनुपात में है आपके पास जूस और पानी। जूस और पानी का अनुपात 3:2 करने के लिए इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए? कितने लीटर पानी मिलाया जाए? अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, आपने यहाँ पे क्या ऐड किया? पानी मिलाने की बात कर रहा है, समझना ध्यान से। भाई आपके पास जो भी क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी में आपने पानी मिलाने की बात कर रहा है कि इतने लीटर पानी मिलाया जाए, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें जूस भी है और पानी भी है, आपने पानी और ऐड कर दिया, तो पानी की मात्रा बदल जाएगी लेकिन जूस की मात्रा नहीं बदलेगी। किसकी मात्रा बदलेगी? जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही उसकी मात्रा नहीं बदलने वाली है, क्योंकि जूस आपने ना तो ऐड किया ना निकाला। तो आप इस बात को समझो कि जूस पहले जितना था उतना ही अब होगा, पहले जितना था उतना ही अब होगा। तो आप ये चीज क्लियर करो कि सर एक पानी था, अच्छा जूस और पानी, जूस था और पानी था यानी कि वाटर था। स्टार्टिंग में 5:3 था, 5:3 था, लेकिन हमने जब इसमें और पानी मिलाया तो ये 2:3 हो गया। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, 2:3 हो गया, आप एक बात बताओ, क्या आप यहां से ये बात समझोगे कि जो जूस है, जूस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज? जूस की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं परिवर्तन हुआ, तो इसका मतलब ये जो रेशो है, रेशो समान होना चाहिए। आप खुद सोचो, इसमें मैं 5 और 2 को बराबर करना चाहूं तो 5 में मैं 2 से गुणा कर दूंगा और 2 में मेरे भाई 5 से गुणा कर दूंगा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से अगर इस रेशो में 2 से गुणा करी तो यहां भी 2 से गुणा करूंगा और यहां भी 2 से गुणा करूंगा। क्लियर बात? यहां भी 2 से गुणा करूंगा। अगर आप चाहते हो इसको अलग लाइन में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आप इस तरीके से लिख सकते हो भाई, सर ये 10 हो जाएगा इनिशियल, और ये हो जाएगा 16। ये 10 हो जाएगा जूस बाद में, और ये हो जाएगा यहां पे 5 से होगी गुणा 15। तो आप बताओ, अगर टोटल क्वांटिटी आपकी 16 थी, कुल मात्रा 16 थी, आपने पानी कितना मिलाया? तो आपको समझ में आ गया कि पानी मिलाया आपने 9। तो 16 रेशो का मान आपको दिया है कितने लीटर? 40 लीटर, और 9 का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखो 40 को हम 16 से भाग देंगे तो 1 रेशो का मान आ जाएगा, और 9 से हम गुणा कर देंगे मेरे भाई, 9 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो ये आएगा 45/2।
और 45/2 को मैं लिख सकता हूं 22.5। कितना लिख सकता हूं? 22.5। यस, क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में एसएससी सीजीएल 2025 में ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया। इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते थे कि अगर रेशो का डिफरेंस सेम है तो सेम डाटा सब में ऐड किया जाता था। आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन की याद जरूर आएगी अगर आपने पढ़ रखा है। बोला द नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स। आपके पास 3 प्रकार का मार्बल है। कौन कौन सा? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। इन ए बैग इन रेशियो ऑफ 3:4:6 इफ 20 रेड मार्बल्स, यदि 20 रेड मार्बल एंड 15 ब्लू मार्बल्स and a unknown number of green marbles are added to the bag, then the red, blue and green marble ratio is 4:5:7. डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स एडेड। तो जो तीसरे नंबर का मार्बल है ग्रीन वाला, वो किस संख्या में ऐड किया गया, आपसे ये पूछा है। बात समझना बड़े ध्यान से। आप यहां से देखो ध्यान से, आप एक काम करो। सबसे पहले आप यहां पर इस बात को समझो कि मान लो ये क्वेश्चन में है ही नहीं। मान लो मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन में नहीं है। एक बार मान लेते हैं, हाँ या ना? मान लेते हैं ये क्वेश्चन में नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है, आपको क्या बात समझ में आ रही है कि 3:4 था, 20 लाल ऐड कर दिया, 15 नीले ऐड कर दिए और ये 4:5 हो गया। समझ में ये बात? यहां से आप इसकी इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी लास्ट वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो। दोनों वैल्यूज आप बता सकते हो, बता सकते हो। अब उनकी हेल्प से आपके पास ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, और कितना डिफरेंस है वही तो आपसे पूछा है। तो सोचो, पहले मैं यहां से 3:4 हमारे पास इनिशियल में था और नया हो गया हमारे पास 4:5। हमने यहाँ पे कितने मार्बल ऐड किए? 20 मार्बल ऐड किए। और यहाँ पे कितने मार्बल नीले हमने किए? 15। नीले किए 15। तो बताओ यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ये बता सकते हो प्रारंभ में कितने थे। तो देखो बड़े ध्यान से, ये बीच वाला नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16, 3 पंजे 15, इनका अंतर आएगा 1, यानी कि हमें 1 रेशो का मान मिलेगा, 1 रेशो का मान मिलेगा। अच्छा, 15 चौका 60 और 20 पंजे 100, ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 40, यानी कि 1 रेशो बराबर 40 आ जाएगा। कितनी आसान सी कहानी होगी, 1 रेशो बराबर 40। अच्छा भाई, आप एक बात बताओ, अब बड़े ध्यान से बात को समझ लो। अब बड़े ध्यान से एक बात को समझ लो। हमारे पास 1 रेशो बराबर 40 आया, तो आप मुझे बताओ प्रारंभ में कितने कितने थे? प्रारंभ में कितने कितने थे? क्या ये बात बता सकता हूं? आप बोलोगे प्रारंभ में थे 3 गुणा 40 120। अच्छा, 4 गुणा 40 160 और 6 गुणा 40 240। ये थे भाई प्रारंभ में, ये थे। यस या नो? आपने बोला हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर इस बात को समझो, इस बात को समझो कि आपने यहां पर 20 ऐड किए, 20 ऐड किए और 20 ऐड करने के बाद ये 140 हो गया, ये 140 हो गया। क्लियर है बात? अच्छा, आप चाहो तो इसमें आपको इसको बीच वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से आप सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, कितना हुआ? ये 140 होगा। अब खुद सोचो, 4 रेशो का मान 140 है, यहाँ ये जो 140 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 4 रेशो को। और आप जैसे ही 7 रेशो को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा अब जो ये आपके तीसरे वाले हरे वाले हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पे 140 को 4 से भाग दे दो और 7 से गुणा कर दो। तो 4 से भाग दोगे 35 बार आएगा, 7 से 21, 7 पंजे 35, तो 245 आ जाएगा।
245। जैसे ही 245 आया तो आपको एक बात समझ में आई कि यहां पर हमने 5 ऐड किया होगा। कितना ऐड किया होगा? 5 ऐड किया होगा। तो इसका आंसर आ गया मेरे भाई 5। लेकिन क्या यहां पे आपको समय कम लगा? कोई ऐसा चीज फील हुई कि हम यहां पर कुछ अच्छा कर पाए? नहीं। एक बात समझो, अगर आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे, भाई ये रेशो में है, ये भी रेशो में, हम किन्हीं भी नंबर से मल्टीप्लाई करो इंटीजर आएंगे। इंटीजर आएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस भी इंटीजर में ही आएगा। इंटीजर में ही आएगा। उस इंटीजर को, रेशो को मल्टीप्लाई करके 20 बनाया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके 15 बनाया जाएगा। तो आप एक बात बताओ, दोनों में क्या नंबर कॉमन है जो मल्टीप्लाई कर रहा है? 5। इन दोनों में क्या नंबर है कॉमन है जो मल्टीप्लाई कर रहा है? 5। 5 ही कॉमन है। तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होके आ रही होगी, और 5 से मल्टीप्लाई होके एक ही नंबर में आ रही है। ऑप्शन नंबर बी। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को लगा सकते थे आप। ऐसे और भी क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन को आप लगा सकते हो, खुद से लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने बेसिक बता दिया। इसका बेसिक यही है। स्मार्ट अप्रोच मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से आप स्मार्ट अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। बोल रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए स्कूल 7:5। इफ 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल देन रेशियो ऑफ द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 7:6। अब यहां पे अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत नहीं है। आप समझो कि ऐड कौन हुआ। आप इस बात को समझो कि स्कूल में 20 लड़कियां शामिल हुई। कितनी लड़कियां शामिल हुई? 20 लड़कियां शामिल हुई। क्या लड़कों की संख्या में कोई चेंज हुआ? आप बोलोगे नहीं हुआ सर। लड़कों की संख्या यहां भी 7 है और लड़कों की संख्या यहां भी 7 है। पहले वाले रेशो में भी 7 है, नए वाले रेशो में भी 7 है, तो यहां बराबर करने की जरूरत नहीं है। लड़की कितनी बढ़ी? 5 थी, एक बढ़ी 6। तो इसका मतलब इस एक रेशो का मान ही 20 है। अभी हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों लिखें ऐसी चीजों में? एक रेशो का मान ही 20 है। स्कूल में, और शुरू में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताओ। तो 7 5 12, 7 5 12। तो आप 12 रेशो का मान बता दो। तो 12 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 20 गुणा 12, और 20 गुणा 12 मतलब 240। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा 240 हो जाता। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, नहीं, बट आपको यह भी पता चलेगा कि आपने जो पढ़ रखा है वो किस स्टैंडर्ड से आपने पढ़ रखा है। बोल रहा है एक 100 लीटर 100 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन रेशियो 3:2। सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद प्योर एसिड इफ। देखो अब यहां पे क्या कह रहा है, आप बात समझना कि यहां पर आपके पास 100 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें से कुछ क्वांटिटी रिमूव कर दी। किसकी रिमूव करी? सॉल्यूशन की रिमूव करी। जो आपका मिक्सचर था, मिक्सचर को ही रिमूव किया गया, अलग से नहीं किया गया। यानी कि जो मिक्सचर था एसिड और वाटर का, उसमें से ना एसिड को रिमूव किया गया ना वाटर को अकेले को, दोनों का मिक्सचर रिमूव किया गया। ओके, एंड रिप्लेस विद प्योर एसिड if the final ratio of the acid and water becomes 7:2, 7:3, how many liters solution were be replaced? कितने लीटर सॉल्यूशन क्या किया गया था? रिप्लेस किया गया था। अब देखो बड़े ध्यान से, आप ट्राई कर सकते हो उसको, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया करो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैं आपको यहाँ पे समय दे दूं, मैं बैठ जाऊं जाके, तो वो तो बेहतर नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधा सीधा देखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्राई करना चाहता हूं तो ट्राई कर सकता हूं। एग्जाम अप्रोच एक बात समझना भाई, यहां पर इतनी सी बात क्लियर है कि जो ये एसिड और पानी का जो मिक्सचर है, ये 3:2 ही रहेगा। अब इस मिक्सचर में से चाहे कितना भी आप निकाल लो, मिक्सचर को कितना भी निकाल लो, ये 3:2 ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है, सेम रहेगा। अब इस घोल में कुछ मात्रा निकाल दी गई और शुद्ध एसिड डाल दिया गया। अब डाला क्या? एसिड डाला। तो जब एसिड डाला तो यहां पे क्या समझ गए आप? जो हमारा मिक्सचर था, जो हमारा मिक्सचर था,
जो हमारा 100 लीटर मिक्सचर था, इसमें से हमने x लीटर मान लो निकाल दिया। x लीटर हमने निकाल दिया, कुछ भी निकाल दिया। या इसको भी छोड़ो, आप ये बताओ, यहां से हमारे पास दो चीजें थी, एक एसिड था और दूसरा वाटर था। और इस एसिड और वाटर का रेशो था 3:2। अब इसमें से हमने क्या किया, इस पूरे में से हमने क्या किया, कितने लीटर निकाल लिया, हमने क्या किया, कुछ क्वांटिटी निकाल ली। अब मैं आपसे बोलूं कि नया कितना होगा, तो नया भी मेरे भाई 3:2 ही रहेगा। ये बदलने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है। हमने कुछ निकाला, हमने इसमें से क्या निकाला, x निकाल लिया, मान लो x लीटर निकाल लिया, तो नए वाले में भी यही रेशो रहेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चाहता तो मैं इसको छोटा करके लिख सकता था, लेकिन एक बार आपको समझा दो फिर छोटा कर दूंगा। अब समझो ध्यान से। अब जो नया एसिड और पानी का रेशो हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 7:3। 7:3। लेकिन बात क्या समझ में आई, सर यहां पर जब ये 7:3 हुआ, तो यहां पे हमने क्या किया, शुद्ध एसिड डाला। जितना वहां से निकाला था, जितना वहां से हमने निकाला था, उतना ही हमने क्या किया, एसिड डाल दिया। एसिड डाल दिया, और एसिड डालने के बाद में ये आपका 7:3 हो गया। मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही अब हो गई। क्लियर बात है। अब आप इस बात को समझो, इस बात को समझो ध्यान से। कि मैंने बोला आपसे कि यहां पे एसिड की मात्रा सेम होगी तो 7 से गुणा कर दो, यहां पे 3 से गुणा कर दो, यहां पे 7 से गुणा कर दो, और यहां पे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, ये हुआ आपका 21, ये हुआ आपका 14, ये हुआ आपका कितना, 21, और ये हुआ आपका 9। 3 तिया 9, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 3 तिया 9। किसको सेम किया हमने, ओ पानी को सेम करना था, सॉरी क्षमा चाहता हूं, पानी को सेम करना था। हमने सेम किसको कर दिया, एसिड को सेम कर दिया। गलती हो गई, गलती हो गई। हमें सेम करना था पानी को, किसको, पानी को। पानी का रेशो ये है, इसको सेम करना था क्योंकि एसिड तो डाला गया था। तो देखो इन दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा और यहाँ पे 2 से गुणा। ठीक है, यहाँ पे 3 से गुणा और यहाँ पर 2 से गुणा, ये हमने किया। तो ये 9 हुआ, 9:6, और ये हो गया आपका 14:6। अच्छा एक बात बताओ बड़े ध्यान से, ये टोटल हो गया आपका 20। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो 20 टोटल हुआ, ये जो टोटल हुआ, ये उतना ही होगा जितनी क्वांटिटी पहले थी, मतलब 100 लीटर हो गया, ये 20 100 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 20 100 लीटर के बराबर हो गया, तो आप इस बात को समझ लो कि आपने यहाँ पे मिलाया कितना, आपने यहाँ पे 5 मिलाया, एसिड 5 मिलाया। तो यानी कि एसिड 5 मिलाया था, तो मिक्सचर भी तो 5 यूनिट ही निकाला होगा यहाँ पर। तो 20 रेशो का मान आप 100 बना दो, 20 का मान आप 100 बना दो, कितने से गुणा करके, 5 से गुणा करके 100, टोटल 100 हो गया। और यहां पे आप 5 से गुणा करके बता सकते हो कि आपने 25 लीटर एसिड मिलाया। अगर 25 लीटर एसिड मिलाया था, तो 25 लीटर एसिड निकाला भी तो होगा, 25 लीटर मिक्सचर निकाला भी तो होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखो यहां पर हम इसका एक और तरीका देख सकते हैं। देखो ये था बेसिक, बेसिक सीख लिया आपने। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में तरीका वही है, लेकिन कर सकते हैं शॉर्ट में। कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, अब जब हमने इस घोल में से कुछ मात्रा निकाल ली, तो उस कुछ मात्रा को निकालने के बाद में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 ही रहेगा। कितना रहेगा, 3:2। अब उसके बाद में हमने इसमें शुद्ध एसिड डाल दिया, तो यानी कि एसिड की क्वांटिटी चेंज हो गई और पानी की क्वांटिटी नहीं बदली। अब आप बताओ, यहां पर पानी की क्वांटिटी 2 है और यहां पर पानी की क्वांटिटी 3 है, ये नहीं बदली, तो दोनों को सेम बनाएंगे। 2 और 3 को सेम कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। किससे,
इसमें 2 में 3 से गुणा कर दो, 3 में 2 से गुणा कर दो। तो ऊपर वाले में आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई 3 से। तो आप देखोगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये आपका एसिड है और ये आपका वाटर है। इस प्रकार से यहां से 2 से कर दो, तो 7 दूनी 14 और यहां पर 3 दूनी 6। तो आप एक बात बताओ, जब आपने जितनी क्वांटिटी मिक्सचर की निकाली थी उतना ही एसिड मिला दिया तो टोटल क्वांटिटी वापस 100 हो गई। तो इसका मतलब ये 14 और 6 20 हो गया और ये 20 रेशो है ये 100 के बराबर है। इसका मतलब 1:5 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको पता चल चुकी है। अब आप बताओ, आपने यहां पर कितना एसिड मिलाया, तो आपने बोला 5 रेशो मिलाया, तो इसका मतलब 5 रेशो का मान 25 हो जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं 25 लीटर मिक्सचर निकाला था और उसके स्थान पर 25 लीटर आपने एसिड मिला दिया और ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो समझो, आप खुद सोचो, ये भी सेम सॉल्यूशन है और ये भी सेम सॉल्यूशन है। क्या सारी चीजें लिखनी जरूरी है? कुछ चीजें दिमाग में भी रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, 3 छात्रों के देयर 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट हैव एवरेज एज 18, 20 एंड 22 रेस्पेक्टिवली। If the number of student in 3 groups are in ratio 2 ratio 3 ratio 5 ratio, what is the overall average age? अच्छा, ये तो एवरेज एज का क्वेश्चन आ गया। चलो कोई नहीं, मैं करा देता हूं। अब आप एक बात समझना कि आपको इस पूरे के पूरे ग्रुप की एवरेज एज पूछी है। भाई आप एक बात बताओ, यहां से बात समझना, इसमें मैं एक लॉजिकली चीज बताऊंगा आपको। आप ये बताओ, आपका एवरेज 18 से कम तो हो नहीं सकता और 22 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है। 18 से कम नहीं होगा, 22 से ज्यादा नहीं होगा। तो आप सोचो 18 से कम ये नहीं होगा, 22 से 18 से कम तो 2 ही ऑप्शन है, कैंसिल हो गए ना। अब समझो, आपके पास मान लो 20 के एवरेज के 3 बच्चे हैं, आपने 2 घटा के 18 के एवरेज के 2 बच्चे मिला दिए और 2 बढ़ा के 5 बच्चे मिला दिए 22 के एवरेज के। तो बढ़ोतरी किधर हुई? बढ़ोतरी हुई बड़े वाले नंबर की ओर। इसका मतलब एवरेज बड़े वाला नंबर होगा, एवरेज होगा 20 से बड़ा और ये आंसर हो जाएगा 20 से बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो था एक लॉजिक, ये था लॉजिक। लेकिन प्रॉपरली अगर हम एवरेज के केस में इसको जाने तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इन 3 नंबर में से एक एवरेज मान लोगे। भाई हमने मान लिया 20, ठीक है, 20 हमने मान लिया 20 एवरेज। भैया तो 18, 20 और 22 में से एक नंबर को एवरेज मान लिया 20। अब हमने कंपैरिजन सीखी, क्या किया? कंपैरिजन किया। हमने देखा अगर हम इस 20 एवरेज वाले 3 बच्चों के साथ में 18 एवरेज वाले 2 बच्चे मिलाए तो हमने देखा एवरेज में कमी होगी और 1 के आने से 2 की कमी होगी और बच्चे भी 2 है। अब हम 22 वाले मिलाएंगे तो ज्यादा आ रहे हैं तो एवरेज में वृद्धि होगी, +2 और बच्चे हैं 5। अब इन सबको जो ये हमारा चेंज आया, इस सबको हम भाग दे देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो 2, 3, 5 और 5 10, 10 से भाग दे देंगे। यस या नो? तो देखो ये 4 ये 10 तो प्लस का 6 आया, तो 20 प्लस 6/10 और 6/10 तो आपको पता है 0.6 होगा, तो आंसर हो जाएगा 20.6। ये प्रॉपरली सॉल्यूशन हो गया। लॉजिक भी समझ में आया था या लॉजिक पल्ले नहीं पड़ा? लॉजिक भी समझ लो, बहुत बार होता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, फटाक से चीजें सोल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम ए 64 लीटर कंटेनर ऑफ प्योर स्पिरिट, एक 64 लीटर का प्योर स्पिरिट का कंटेनर है, 8 लीटर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय वाटर, उसमें से 8 लीटर रिमूव किया गया और वाटर से रिप्लेस कर दिया। ओके, द ऑपरेशन इज परफॉर्म ए टोटल ऑफ 3 टाइम्स, ये ऑपरेशन है ये टोटल 3 बार परफॉर्म किया गया, 3 बार परफॉर्म किया गया। देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द स्पिरिट रिमेनिंग इन द कंटेंट, जो टोटल है उसमें स्पिरिट कितना है, आपसे ये पूछा था। अच्छा एक बात बताओ, बड़े ध्यान से बात समझना, अगर मैं आपसे बोला टोटल 8 है, टोटल 60 है, 64 है, आपने निकाला कितना, रिमूव कितना किया? आपने बोला मान लो हमने 8 रिमूव किया,
तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 56 बचेगा। ये बात कह सकता हूं ना मैं, 56 बचेगा। भाई पहली वाली स्थिति में टोटल था 64, 8 हमने घटा दिया तो बचा कितना? 56। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर टोटल हमारा 8 रेशो था तो बचेगा हमारा 7 रेशो स्प्लिट? अगर हमारी टोटल मात्रा 8 थी तो हमारी जो स्प्लिट की मात्रा बचेगी, स्प्लिट स्प्लिट या ना, और वो भी रिमेनिंग स्प्लिट, तो 7 बचेगी। कैसे बचेगी समझो। आप ये बताओ, अगर मैं यहां से इनका रेशो लेना चाहूं, टोटल 64 था, 8 आपने घटा दिया तो 56 बचा। तो देखो 8 अट्ठी 64, 8 अट्ठी 64, 8 सत्ती 56, यही बचेगा ना, 8 सत्ती 56। टोटल मिक्सचर अगर 8 था, स्प्लिट अब जो आपके पास रिमेनिंग स्प्लिट बचेगा वो बचेगा 7। ऐसा एक बार होने से होगा, 2 बार हो गए तो स्क्वायर करोगे, 3 बार हो गए तो क्यूब कर दोगे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार निभाई गई। 8 अट्ठी 64, 512, यानी अगर टोटल मिक्सचर 512 था तो बचा आपके पास 343, 7 का क्यूब। ये आपका रेशो हो गया। यस या नो? टोटल 512 था तो बचा 343। अब 512 का मान कितना है? 64। तो आप ये बताओ, 64 को 512 से भाग दे दो और 343 से गुणा कर दो, तो पता चल जाएगा कितना है। तो 64 अठे 512, 8 से भाग दूंगा, 8 चौक 32, बचा कितना? 23, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यहां पे बचेगा 8 7 5, अप्रोक्सीमेट इतना बचेगा। अब इसमें अप्रोक्सीमेट दे रखा होगा कितना? 42.88, 42.88। यस या नो? क्लियर है बात है? तो आप यहां पर ये रेशो टोटल के साथ उसका निकालना जो रिमेनिंग हो रहा होगा। ठीक है, टोटल के साथ उसका निकालना जो रिमेनिंग हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक जूस विक्रेता संतरे के जूस में पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी और शुद्ध संतरे के जूस का अनुपात बताओ। आप एक बात समझना, जब भी हम मिक्सर में, किसी भी मिक्सर में पानी मिला के हम ओरिजिनल प्राइस भी बेचते हैं, तो जितना प्रतिशत हम पानी मिला रहे होते हैं उतने ही प्रतिशत लाभ हो रहा होता है। तो यानी कि हमने जो पानी मिलाया 20% मिलाया, तो इसका मतलब लाभ भी 20% हो रहा है, लाभ भी 20% हो रहा है। हाँ या ना? टोटल क्वांटिटी का 20% हमने पानी मिलाया, इसलिए हमें 20% लाभ हुआ। तो आप बताओ, क्या आप यहां पे कह सकते हो कि 20% की जो फ्रैक्शन है वो 1/, तो इसमें ये जो 5 है ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी। लेकिन ये जो टोटल क्वांटिटी होगी ये ओरिजिनल टोटल क्वांटिटी होगी, ये बाद वाली नहीं। ये जो ओरिजिनल टोटल क्वांटिटी था इसमें ये 1 रेशो पानी मिलाया होगा, 1 रेशो पानी मिलाया होगा। हाँ या ना? अब आपसे पूछ रहा है बताओ पानी का और टोटल क्वांटिटी का अनुपात बताओ। क्या पूछ रहा है? मिश्रण में पानी और शुद्ध संतरे के जूस का अनुपात बताओ। तो ये तो शुद्ध संतरे का जूस था 5, पानी 1 था, तो यहां से अनुपात हो जाएगा 1:5। थोड़ा सा लॉजिकली था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, A 75 liter mixture contains milk and water in ratio 3:2. If 15 liter of the mixture are removed and replaced with the 10 liter pure milk, what is the new ratio of milk and water in the mixture? तो इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का नया अनुपात आपको बताना है। समझो,
अब देखो क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना बेटर है, रेशो लगाओ तभी बेटर होगा। नहीं, यहाँ पे ज्यादा आसान है अगर आप क्वांटिटी को वैल्यूएट करो। कैसे? आप ये बताओ, यहां से हमने जब 15 निकाल दिया, 15 निकाल दिया, 75 था, तो बचा कितना? आपने कहा 60 बचा, 60 बचा। और उस 60 में भी दूध और पानी का अनुपात है 3:2, 3:2। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वांटिटी आई उसमें 10 लीटर शुद्ध दूध और मिला दिया, तो दूध और पानी का नया अनुपात बताओ। समझो ध्यान से। अब एक बात बताओ, टोटल 5 है, 5 को 60 बनाऊंगा, देखो ये कितना है, ये 3:2, टोटल 5। 5 को 60 बनाऊंगा तो 12 से गुणा करूंगा, यहां भी 12 से गुणा करूंगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं इसको 60 बना रहा हूं तो 12 से गुणा करूंगा, तो 12×5 = 60, 12×2 = 24 और 12×3 = 36। यस, 36। ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है। कब? जब हमने 10-15 लीटर जो मिक्सचर है वो निकाल दिया। अब हमने यहां पर 10 लीटर मिल्क और निकाला, मिलाया, तो ये टोटल मिल्क हो गया 46 और वाटर हो गया 24। और 46 और 24 का अगर मैं रेशियो बनाऊं, 2 से भाग दूंगा तो ये 23 आ जाएगा, और 2 से इसको भाग दूंगा तो 12 आ जाएगा। 23:12, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर इससे ज्यादा आप इसमें दिमाग लगा रहे होंगे तो खुद को कंफ्यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, बोला एक छड़ को a road is divided in ratio of 2/5, 3/10 and 1/2. The total length is 6 centimeter. What is the smallest piece? आप यहाँ पे सबसे पहले इस रेशो को सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबको पता है इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो 5 से, 10 से और 2 से कट जाए, वो है 10। अब बताओ, जब 10 से गुणा करोगे 2/5 में, 5 दूनी 10, तो पहला रेशो आ जाएगा 4, दूसरा रेशो 3 ही रहेगा, और तीसरा रेशो हो जाएगा 5। यस या नो? और जो टोटल छड़ है उसकी लंबाई हो जाएगी 4, 3, 7, 5, 12। अब देखो 12 का आधा है 6, 12 को 2 से भाग देने के बाद में 6 आता है। 12 का आधा 6 है, सबसे छोटा पार्ट है 3, इसको भी अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो ये आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। तो यानी कि छड़ का सबसे छोटा हिस्सा 1.5 है। छड़ का सबसे छोटा हिस्सा 1.5 है। ये करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है, यस। समझो ध्यान से। 2 types of sugar, one costing 45 kilogram and other costing is 60 rupees per kilogram, are mixed into the third variety of the ratio 1:2:3. If the mixture worth is 55, what is the price of the third variety? अच्छा, ये तो एवरेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन होगा, आप खुद कर लेना, क्योंकि ये एवरेज में आएगा, मैं तब करा दूंगा। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 55। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, 55 इसका आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। कैसे होगा मैं तो फटाफट बता देता हूं कैसे करना है। अगर मैं आपसे करना चाहूं, मैं इसको पेपर में कर रहा होता तो मैं बोल देता 55, मैंने टोटल एवरेज ले लिया। अच्छा, इससे इसकी कंपैरिजन की 10 कम है, तो मैंने यहां पर देखो, मैं अब बड़े वाले ग्रुप में से छोटे वाले को घटाऊंगा, तब एवरेज निकाल रहा हूं, यानी कि टोटल का एवरेज 55 है। तो जब मैं घटा रहा हूंगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे 10 कम है तो यहां पे +10, कितनों के पास? 1 के पास, इंटू 1। इससे कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा, तो उल्टा साइन -5, कितनों के पास? 2 के पास, और डिवाइड बाई एवरेज कितने का बताना है? 3 का। आप देखोगे 10 - 10 0 हो जाएगा, तो फाइनली एवरेज 55 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसको बता दिया था। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसको फटाक से बता दिया था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका मैंने पहले कराया था, सेम ही है।
और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, याद करो। 20, 15 वाला मार्बल वाला, जिसमें ग्रीन वाले मार्बल थे, रेड और ब्लू वाले थे, सेम ही हो गया, तो शायद रिपीट हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18। एक घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। In a solution contains acid and water in ratio of 5:3. If 4 liter water added, 4 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, the new ratio becomes 5:4. तो सिंपल सी चीज है, यहां पर वाटर ऐड किया गया तो वाटर का रेशो कितना बढ़ा, कितना ऐड किया, 1, तो 1 रेशो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। बस आपसे पूछ रहा है घोल में अम्ल की मात्रा, तो 5 चौक 20, 20 हो जाएगा। अम्ल हो जाएगा 5 रेशो, तो 5 चौक 20। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए फटाक से करा रहा हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सब बच्चे इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को बड़े आसान से कर सकते हो। आप यहाँ पे बस ए का मान आप 5 और बी का मान आप 3 इस इक्वेशंस में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा वो आपको बता दूं मैं, यहां से 2:3 आएगा। आप सभी कर सकते हो, बेसिक सी कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 36,000 annual bonus is distributed among sales, marketing and operation in 4:5:3. Marketing used the 300 for the term building and the 1,500 for an intern. Then the allocates the rest of the 2 top performers in ratio 5:4. How much does the top performer with the smaller share receive? अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन एक लैंग्वेज, एक कहानी को बता रहा है। कहानी क्या है, 36,000 रुपए का वार्षिक बोनस है, जो बिक्री, विपणन, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग संचालन के बीच में इस अनुपात में बांटा जाता है। फिर बोला है जो मार्केटिंग वाला है, मार्केटिंग वाला हिस्सा आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए 3,000 और एक इंटर्न को 1,500 रुपए उपभोग करती है, यानी कि 3,000 ये हो जाएंगे और 1,500 ये हो जाएंगे। ये उन्होंने उपयोग कर लिया। फिर जो बचा उस राशि को, शेष राशि को 5:4 के अनुपात में दो शीर्ष, जो 2 टॉपर्स थे, जो उन्होंने टॉप टॉप मार्केटिंग की थी, उनको बांट देती है। और कम हिस्से वाले प्रदर्शनकर्ता का कितना हिस्सा मिला, आपसे ये पूछ रहा है। आप सबसे पहले ये बताओ, जो टोटल 36,000 थे भाई, ये 36,000 में से मार्केटिंग वालों को कितने मिले, ये आपको पता करना पड़ेगा। आपने बोला 36,000 रेशो में 4, 5, 9, 3, 12 के बराबर है, और जो मार्केटिंग वाले को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 5। तो इसको मैं 12 से भाग दे दूं, 3,000 आएगा, और 5 से गुणा कर दूंगा तो 15,000। तो ये बात तो मेरे समझ में आ गई कि मार्केटिंग वालों को टोटल 15,000 मिले। इन 15,000 में से 3,000 किसको दे दिए, निर्माण टीम को दे दिए, और 1,500 दे दिए किसको, इंटर्न को। तो यानी कि 3,000 और 1,500 4,500 होता है, तो 4,500 ये कम हो गए। अब मार्केटिंग टीम के पास कितने बचे, ये बचे आपके 10,500। 10,500, ये जो 10,500 है 2 लोगों में बांटे गए। उन 2 लोगों में जो परफॉर्मर थे टॉपर 2, उनमें बांटे गए 5:4। तो कम वाला हिस्सा पूछा है, तो जो ये आपका 10,500 है, इसको आप 9 से भाग दे दो और 4 से गुणा कर दो। भाई कम वाला हिस्सा पूछा है, कम वाला हिस्सा पूछा है। अब देखो बड़े ध्यान से, यहां पे अगर मैं आपको बोलूं 3 से ये नंबर कट जाएगा, 35 या 105, ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार, 35 दूनी 70। तो आप बोलोगे कितना सर, 14,000/3। तो 14,000/3 देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, बचा 2, 0 तारा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो आपका आंसर आएगा 4666.66, ये 6-7। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्टोरी टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, ये बस एक स्टोरी टाइप क्वेश्चन था, बेसिक रेशो का खेल था। आप इस बेसिक रेशो के खेल को समझ गए तो ये क्वेश्चन इजीली हो गए। 10 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं।
जिसे आप देखो, ये ध्यान से बात समझना, बोल रहा है एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद अमरूद का रस है जिसका अनुपात है 5:7:4 के अनुपात में। इस मिश्रण का 24 लीटर निकाल दिया जाता है। फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया जाता है। यदि सेब का रस का परिणामी मात्रा में संतरे के रस के परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताओ। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप बोलोगे सर होमवर्क क्यों, आप क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि भाई मैं ऐसे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। सर कहाँ कराए ये तो बता दो एक बार, ताकि हम, अगर हमें ये क्वेश्चन ना हो, हम उन दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लें। तो देखो, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ऐसे ही हैं। आप इनको, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो आप इस 4 और 5 को देख लेना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। समझो ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोला एक बैग में एक अनुपात, ए बैग कंटेन्स 10 rupees 10, rupees 5 and 2 coins are in the ratio of 1:2:3। ये 1:2:3 है। If the total amount of money in the bag is 390, the final number of the coins of the each kind। अच्छा, पहले आप एक बात बताओ, यहां पर आप ये तो बात समझ गए होंगे कोइंस का रेशो कितना है। आप बोलो 1:2:3। अच्छा, कॉइन्स किस प्रकार के? 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के। तो आप एक बात समझो, अगर 10 रुपए के हमारे पास एक कॉइन्स है तो हमारे पास रुपए होंगे कितने? 10। पहले समझो, अगर यही होता डाटा। उसके बाद में 5 रुपए के 2 कॉइन्स है तो 10 रुपए और हो जाते हैं, 10 रुपए और हो जाते हैं। और 2 रुपए के हमारे पास कितने कॉइन्स और है? 3 कॉइन्स और है, तो 2×3=6। ये हमारे पास 6 रुपए हो जाते। टोटल 26 रुपए ही बन पाते। इस प्रकार से हमारे पास टोटल 26 रुपए ही बन पाते। कितने बन पाते? 26 रुपए। अगर सिर्फ हम मान लेते एक 10 रुपए का सिक्का है, 2 सिक्के आपके 5 रुपए के हैं और 3 सिक्के आपके 2 रुपए के हैं। आपके पास जो रुपए हैं टोटल 390 है। अब एक बात बताओ, क्या आपके पास इसका 15 गुना रुपए है? तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स भी 15 गुना होने चाहिए। जितने आपके पास है उसका 15 गुना कॉइन्स होने चाहिए। तो 1 रुपए का कॉइन 15, तो यही खत्म हो गया। 10 रुपए का कॉइन 15, तो यही खत्म हो गया, क्योंकि 15 के मल्टीपल में ये है 15 दूनी 30, 15 दिया 45। चलो नेक्स्ट देखो, बोला है एक कंटेनर, क्वेश्चन नंबर सेम हो गए क्या? अच्छा, ये भी 22, ये 21, ये 22, ये 23। अच्छा, इसका मतलब क्वेश्चन तो ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इस क्लास को देखोगे तो पता चल जाएगा क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, बोला है टू कंटेनर A:B contains mixture of alcohol and water। कंटेनर A has alcohol and water in the ratio of 4:1। एक पहला कंटेनर है जिसमें 4:1 में अल्कोहल है और वाटर है। while container B has in ratio 5:2। if 10 liter are drawn from the container A and 14 liter drawn from the container B and contains the mixture द मिक्सचर इन द थर्ड कंटेनर। अच्छा, पहले वाले में से हमने क्या निकाला? हमने 10 लीटर निकाल लिया। और दूसरे वाले में से हमने कितना निकाल लिया? 14 लीटर में निकाल लिया। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। किसमें मिला दिया? तीसरे कंटेनर में। तो बोल रहा है बताओ यहां से अल्कोहल और वाटर का न्यू रेशियो आपको बताओ। 1 मिनट दो मुझे, एक बार फोन आ रहा है, मैं इसको म्यूट कर दूं। समझो ध्यान से। देखो, अभी एक बात समझना मेरे भाई बड़े ध्यान से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन बिना पेन लगाए हो जाएगा। अब कैसे होगा बिना पेन लगाए? आप समझो, जो आपकी टोटल क्वांटिटी है वो 10 और 14 24 होगी। अगर 24 लीटर टोटल क्वांटिटी होगी जिसको हमने मिलाया, तो आप ये बताओ जो रेशो में टोटल डाटा होगा ऐड होने के बाद वो इस 24 को पूरा पूरा काट रहा होगा। आप समझो यहां से,
4 है पूरा पूरा काट देगा, 9 पूरा पूरा नहीं काटेगा, 13 पूरा पूरा नहीं काटेगा और 14 पूरा पूरा नहीं काटेगा। तो इसका मतलब जो पूरा पूरा नहीं काटेंगे वो आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था एक बेसिक सा तरीका अप्रोच वाला। अगर हम करें इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखें तो हम सोल्व ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको 10 बनाओगे, 4 और एक 5 है, 4 और एक 5 है, तो 5 को 10 बनाओगे, 2 से गुणा करोगे तो पहले वाले में 8 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले वाले में ए में जब हम ए से जो निकाला वो 8 और 2 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 से गुणा करते ही 10 हो जाएगा टोटल। क्या क्या है? वाटर, ओ सॉरी, अल्कोहल एंड वाटर। ओके। अगर दूसरे वाले में मैं देखूं 5 और 2 7, 7 को 14 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करूंगा, तो इसमें 2 से गुणा करूंगा तो ये 10 और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो देखो यहां पर ये टोटल 6 हुआ, ये 18 हुआ और इसको मैं लिख सकता हूं 3:1। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बड़ी जल्दी उड़ा सकते थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। ये आप खुद कर सकते हो, होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। एक बैरल में शराब और पानी का अनुपात कितना है? 7:4 है। इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो शराब और पानी का अनुपात 7:6 हो गया, तो 2 रेशो का मान 12 हो गया। 2 रेशो का मान सीधा सीधा 12 हो गया। क्यों? क्योंकि जो शराब है वो सेम है, पानी कितना बढ़ा? 4 से 6 हो गया, यानी कि 2 बढ़ा। तो 2 रेशो का मान कितना है? 12 है। तो आप बताओ 2 रेशो का मान 12 है तो 1 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 1 रेशो का मान हो जाएगा 6। ठीक है, 1 रेशो का मान हो जाएगा 6। आपसे पूछ रहा है बैरल में प्रारंभिक कुल कितना था, तो 11 का मल्टीपल होगा, तो यानी कि 11 रेशो का मान आप बता दो। 6 गुणा 11, 11 6 66। तो यानी कि टोटल आंसर आ जाएगा आपका 66। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी पेपर में आए थे। ठीक है, तो वही टारगेट है कि आपको सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं इस तरीके के। देखो ध्यान से, बोल रहा है एक बराबर क्षमता वाले 2 बर्तन, यहां पे देखो 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर। फर्स्ट कंटेनर ऑफ मिल्क एंड सेकंड कंटेनर, सॉरी, फर्स्ट कंटेनर मिल्क एंड वाटर इन रेशो 2:3। पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है एंड सेकंड इन रेशो ऑफ 3:2। The mixture are then the combined. What is the ratio of milk and water in resulting mixture? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपके पास 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन हैं। आप समझ लो यहाँ पर पहली कंडीशन कि आपके पास 2 बराबर क्षमता वाले बर्तन है, यानी कि इनकी क्वांटिटी सेम है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास मिल्क है बर्तन ए में और वाटर है। किस रेशो में है? आप बोलोगे 2:3 में है। ठीक है, दूसरे वाले में 3:2 में है। पहले वाले में 2:3 है, तीसरे वाले में 3:2 है। तो आप एक बात समझो यहां से, क्या अगर मैं पहले वाले की टोटल क्वांटिटी देखूं 5 है और दूसरे वाले की टोटल क्वांटिटी देखूं यहां भी 5 है, तो किस्मत कितनी अच्छी है कि टोटल क्वांटिटी ऑलरेडी 5 है। अगर टोटल क्वांटिटी ऑलरेडी 5 नहीं होती, बराबर नहीं होती, तो यहाँ पे पहले हम टोटल क्वांटिटी को बराबर करते हैं और बराबर करते उसी रेशो से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, जिस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते और फिर इनको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर अब मैं इसको जोड़ दूं तो आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा और 5 को 1:1 लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा 1:1। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोला है बास्केट कंटेन्स एप्पल एंड ऑरेंजेस इन रेशियो 4:3। आफ्टर रिमूविंग 8 एप्पल एंड एडिंग 6 ऑरेंजेस द न्यू रेशियो बिकम्स 1:1। नया रेशो हमारा कितना हो गया? 1:1 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि मूल रूप से टोकरी में कितने फल थे? कितने फल थे आप बताओ। आपने देखा एक रेशो हमारे पास है, उसमें डाटा हमने ऐड किया, नया रेशो हो गया, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं। कैसे करोगे? सीधा सीधा कर दो, 4
और 3, एप्पल और ऑरेंजेस। नया रेशो 1 और 1। कितने एप्पल मिलाए गए? 8। ऑरेंज कितने मिलाए गए? 6। बस इसको क्रॉस मेथड से कर दो। देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 4 की और 1 की करोगे तो 4 आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 1, यानी कि आपको 1 रेशो का मान मिलेगा। गलत तो नहीं हुआ? रिमूविंग हुआ, रिमूविंग। अच्छा ये रिमूविंग है माइनस और ये प्लस, ठीक है, अब ठीक है। अब देखो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस का 8 आएगा। आप मुझे बताओ इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? ये डिफरेंस आएगा 14, यानी कि 1 रेशो का मान 14 है। टोटल फलते टोकरी में 4 और 3 7, तो 7 रेशो का मान आपको बताना है। तो 14 गुणा 7, 14 सत्ते 98 और 98 इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टार्टिंग में टोटल 98 फ्रूट्स थे। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो बड़े ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है आसान, है आसान। बोला एक बर्तन में एक कंटेनर है 100 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन रेशो 4:1, 20 लीटर इज रिमूव एंड रिप्लेस विद वाटर। तो पहले क्या हुआ, पहले हमने 20 लीटर रिमूव किया और वाटर के साथ में रिप्लेस कर दिया, वाटर हमने डाल दिया। देन 20 लीटर रिमूव अगेन एंड रिप्लेस विद प्योर एसिड। देखो ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो, जहां पे हमने क्या किया था, एक ही चीज से रिप्लेस किया था। पूरा मिक्सचर निकाल रहे थे और रिप्लेस जो कर रहे थे हम एक ही चीज के साथ कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। एक ही चीज के साथ रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन क्या हो गया, कंफ्यूजन यहाँ हो गया, दोनों बार अलग अलग चीज से रिप्लेस कर दिया। तो क्या इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करने बैठ जाए? बेसिक से करने बैठ जाए, पूरा का पूरा डाटा ले, ऐड करे, सब्सट्रैक्ट करे, ऐड करे, सब्सट्रैक्ट करे? नहीं। बात समझना, आप ये समझना कि सर जो हम क्वांटिटी को हम रिप्लेस नहीं कर रहे ना, उस क्वांटिटी का रेशो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। जैसे फिलहाल से बात समझना, हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास टोटल 100 लीटर की क्वांटिटी थी, इसमें से 20 लीटर हमने क्या किया, 20 लीटर मिक्सचर निकाला और उसके बाद में पानी से बदल दिया। तो इसका मतलब एसिड की जो क्वांटिटी है वो सेम रही होगी, एसिड का रेशो सेम रहा होगा। अब आप बताओ एसिड हमारा 4 था और टोटल था 5, पहले वाली कंडीशन में यही था ना। अम्ल हमारा 4 था और टोटल मिक्सचर था 5। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसमें से 20 निकाला। अब एक बात बताओ, 20 निकाला, 20 निकाला मतलब अगर टोटल 5 है तो हमने 1 निकाल दिया, टोटल 5 है, 1 निकाल दिया। तो आप ये बताओ, इसका वापिस 4/5 हिस्सा ही बचा होगा, 4/5 हिस्सा ही बचा होगा। तो आपने देखा, अब फर्स्ट वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई, और आपको ये बात पता चली कि टोटल मिक्सचर तो हमारा कितना है, आप बोलोगे ये तो टोटल है फर्स्ट वाले चेंज के बाद में, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड है, और बचा हुआ 9 हमारा वाटर है। फर्स्ट वाले चेंज के बाद में ये कंडीशन आपको पता चली। अब भाई दूसरी बात, अब दूसरे वाले चेंज में क्या किया उसने, उसने क्या किया, उसने 20 लीटर वापस निकाला लेकिन शुद्ध अम्ल में बदल दिया। अब की बार क्या डाला, शुद्ध अम्ल, यानी कि पानी का रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो देखो सेकंड वाले केस में हमारे पास, हमने देखा पानी हमारे पास 9 है आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25 पानी हमारा 9 है। हमने वापस इसको क्या किया, हमने क्या किया, इसमें से 20 लीटर निकाला और किससे डाल दिया, एसिड से डाल दिया। तो क्या यहाँ पर वापस 4/5 हिस्सा रह जाएगा पानी का। तो इसका मतलब फाइनली 36, 9 चौक 36 और 125, 9 चौक 36, 125। तो यहां से ये बात समझ में आ गई
कि हमारा टोटल मिक्सचर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा वाटर। जिसको नहीं बदलते उसकी क्वांटिटी का रेशियो हम बता सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, सिंपल सी कहानी। अब पूछा क्या है, अम्ल का प्रतिशत बताओ। अब भाई आप अगर इसका प्रतिशत बता दोगे तो 100 में से घटा के अम्ल का बता दोगे। तो अगर इसका प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 100 से गुणा करने के लिए 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 36 चौक 144 बटे 5, तो ये आया 28.8। 28.8% आपका वाटर है, तो बचा हुआ 71.2% आपका क्या होगा, एसिड होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा आप बेसिक डाटा लेके भी क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन रेशो से करोगे तो ये बात समझना है, जो क्वांटिटी नहीं बदली जा रही है उस क्वांटिटी का रेशो हम बता सकते हैं। मैंने क्या बोला भाई, 4/5 थी, वापस रिमेनिंग कितनी बचेगी, रिमेनिंग भी 4/5 हिस्सा बचेगी। यहाँ वाटर 9/25 था, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग उसका 4/5 बटेगा। क्यों? क्योंकि 20 निकाल दिया गया, 20 निकाल दिया, जिस रेशो में निकलेगा उसी रेशो में रिमेनिंग बचेगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोल रहा है ए 40 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स एसिड एंड वाटर इन रेशो 3:1। 8 लीटर ऑफ मिक्सचर is removed and replaced with another solution, acid and water in ratio 1:3. What is the final ratio of acid and water in resulting mixture? देखो ध्यान से, बोल रहा है आपके पास में अम्ल और जल का 40 लीटर का एक मिश्रण है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात है कितना, 3:1। तो इसको मैं सीधा सीधा बता भी सकता था 10 और 30। 8 लीटर निकाल लिया, अब ये कितना हो गया, 8 लीटर निकाल के उसकी जगह 1:3 वाले अम्ल और जल से एक अन्य विलयन से क्या कर दिया, एक अन्य विलयन से डाल दिया जाता है, जिसमें परिणामी अम्ल और जल का अनुपात बताओ। ओके, समझना मेरी बात ध्यान से, पहले पहले क्वेश्चन को समझो। 40 लीटर हमारे पास था, जिसमें ये अनुपात था। इस मिश्रण में से 8 लीटर निकाल दिया, उसकी जगह 8 लीटर ही डाला, उसकी जगह 8 लीटर ही डाला। 8 लीटर निकाला, 8 लीटर ही डाला, लेकिन किस अनुपात में डाला, इस अनुपात में डाला। तो आप एक बात बताओ, क्या ये आपका टोटल 32 होना चाहिए, 32 लीटर, और ये होना चाहिए आपका 8 लीटर, ये होना चाहिए आपका 8 लीटर। बस इसको 32 लीटर बना दो, इसको 8 लीटर बना दो, जोड़ दो। 32 बनाओगे तो 4 को 32 बनाओगे, भाई टोटल 4 है, 4 को 32 बनाओगे तो 8 तिया 24 और 8 एकम 8। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका अम्ल हो गया, एसिड पहले वाले में जो बचा था, और ये हो गया आपका वाटर। ठीक है, अब देखो दोबारा ध्यान से, इसको 8 बनाओगे तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8 होता है, तो 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। तो देखो टोटल कितना हुआ, टोटल ये 26 हो गया और ये हो गया 14। 2 से भाग दोगे तो ये 13 हो गया और ये हो गया आपका कितना, 7। तो 13:7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या है ना कि अगर हम एक ही तरीके में घुसे रहते हैं तो क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं बहुत बार, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं बहुत बार जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि 2025 के क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा लैंग्वेज का पैटर्न बदला है, जिससे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे होते हैं। नेक्स्ट देखो बड़े ध्यान से, बोला एक बर्तन में 7:3 के अनुपात में अम्ल और पानी का 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें से 20% निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तो याद करो 2 बार दोहराई जाती है, पहली बार 3 बार दोहराई गई थी। तो मिश्रण में अम्ल का अंतिम प्रतिशत बताओ। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे पानी से बदला गया, तो इसका मतलब जो एसिड है उसकी क्वांटिटी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। एसिड कितना है, आप बोलोगे 7, टोटल कितना है, टोटल 10, 10 में से 7 एसिड है, फिलहाल 70% एसिड है।
अब हमने क्या किया, 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/4। अगर पूरा 1/4, सॉरी 1/5, अगर मिश्रण का 1/5 हिस्सा निकाला गया होगा तो 4/5 हिस्सा बचा होगा, तो यानी कि एसिड भी 4/5 ही बचा होगा, जितना पहले था उसका 4/5। ये एक बार, और दूसरी बार भी ये प्रोसेस करोगे तो इसका भी 4/5। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ये प्रतिशत में भी बदल गया, ये उसकी क्वांटिटी आई और ये प्रतिशत में बदल गया। अच्छा आप देखो यहां से 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 16, तो 15 का 225, 224, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 माइनस 1, 224, 16 गुणा, अच्छा 16 गुणा 17, 14 है, हाँ 16 गुणा 14, 224 बटे 5, बटे, चल जा भाई, बटे 5, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 44.8% आ गया, यानी कि इतना बचेगा, 44.8% आ गया मेरे भाई, 44.8, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। क्या किया गया, मैंने क्या बताया आपको, अगर हम ऐसे निकाल कर किसी चीज से बदल रहे हैं तो जो चीज चेंज नहीं हो रही, मतलब चेंज नहीं होने का मतलब उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो वो घट रही होगी हर बार। 20% निकाल रहे हैं मिक्सचर, तो 20% वो घट जा रही होगी, ये बात आप समझ लो। जितना भी आपका अम्ल है, पहली बार 20% निकालेंगे तो मिश्रण 20% घट जाएगी, दोबारा फिर 20% घट जाएगी, तो ये 20% कितनी बार घटेगी, 2 बार घटेगी। जैसे उस वाले क्वेश्चन में 3 बार घटा था, समझो ध्यान से। बोल रहा है केरोसिन और डीजल का 45 लीटर के मिश्रण में केरोसिन और डीजल का अनुपात कितना है, 4:5 है। इसको 5:6 करने, जो 4:6 करने के लिए कितने लीटर डीजल मिलाया जाएगा, ये आप खुद कर सकते हो। 5 लीटर मिलाया जाएगा, कितने लीटर मिलाया जाएगा, 5 लीटर, इतना ही। देखो जितने समय में मैंने किया ना, मैंने पढ़ा और मैंने दिमाग में क्वेश्चन सोल्व कर दिया, इतने ही समय में आप कर सकते हो। क्यों भाई, यहां पर केरोसिन मिलाया, कितने लीटर डीजल मिलाया गया, अच्छा हाँ, तो यहां पर जो डीजल का अनुपात है ये है, ये केरोसिन का अनुपात, ये केरोसिन का अनुपात 4:4 सेम है, तो डीजल का अनुपात 1 बढ़ा, 1 रेशो बढ़ाया। यहां से 9 रेशो का मान 45, 1 रेशो का मान 5, इस तरीके से आप कर सकते हो। बोले 7:8:9, अगर प्रत्येक में 5-5 किलोग्राम बढ़ाया जाए तो 12:13:14 हो जाए, 12:13:14। अगर सेम डाटा बढ़ाया जाता है तो यहां पर जो ये रेशोज होते हैं, रेशोज का डिफरेंस सेम होता है, ये पर्टिकुलरली फिक्स है। आप देखोगे रेशो का डिफरेंस 1-1 है और यहां भी 1-1 है, तो इसका मतलब यहां से आपने कितना बढ़ाया, बस ये चेक कर लो, आपने बढ़ाया 5। भाई 5 पहले में जोड़ा, 5 दूसरे में जोड़ा, 5 तीसरे में जोड़ा, और 5 5 के बराबर है, तो इसका मतलब 1:1 के बराबर होगा। सबसे भारी दोस्त का मूल वजन, सबसे भारी वाला ये है, तो सबसे भारी दोस्त का मूल वजन हो जाएगा 9। आप ऐसा भी समझ सकते थे, क्वेश्चन ही सोल्व करना, सबसे भारी दोस्त कौन सा है, 9, 9 के मल्टीपल में आंसर होगा, एक ही आंसर है, बस कहानी खत्म, सोचो ही मत इससे आगे। इससे आगे सोचोगे तो समय लगेगा, टाइम वेस्ट हो रहा होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। मिक्सचर और एलिगेशन, एलिगेशन मिक्सचर में कब लगा होगा, एन एलोय कंटेन्स टिन एंड कॉपर इन 5:3। एक एलोय है जिसमें आपका टिन है, कॉपर है, 5:3 के अनुपात में है। ए सेकंड एलोय कंटेन्स टिन एंड कॉपर इन रेशो 3:1। व्हाट क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट एलोय, पहले एलोय की कौन सी क्वांटिटी मस्ट बी एडेड विद 20 किलोग्राम ऑफ सेकंड एलोय। यानी कि बोल रहा है कि पहले वाले को किस अनुपात में लिया जाए और दूसरे वाले को किस अनुपात में लिया जाए, ताकि फाइनली आपके पास टिन और कॉपर का अनुपात 4:2 बन जाए, और 4:2 को मैं 2:1 भी लिख सकता हूं, 2:1 भी लिख सकता हूं, ये बन जाए। तो इसमें हमेशा एलिगेशन लगेगा, और एलिगेशन कैसे लगेगा वो मैं फटाक से एक बार बता देता हूं। आप इनमें से एलिगेशन किसी एक क्वांटिटी में लगा देना, किसी क्वांटिटी का मतलब या टिन में लगा देना या आप कॉपर में लगा देना। कॉपर का रेशो थोड़ा छोटा दिख रहा है इसलिए मैं कॉपर में लगाऊंगा। आप बताओ पहले वाले में कॉपर कितना है, 3/8, टोटल 8 है और कॉपर है 3।
दूसरे वाले में कॉपर 1 आउट ऑफ 4, लेकिन फाइनली जब इनको मिलाया गया कॉपर है 1 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3। अब यहां पे एलिगेशन आपको लगाना है। अब देखो, आप यहां पे घटाना स्टार्ट करते हो। घटाने का एक सिंपल सा तरीका याद रखना है मेरे भाई। आप बटे में मान लो इन दोनों का डिफरेंस इधर लेना चाह रहे हो, तो बटे में आप इस 8 को लिख लो, इस 8 को। तो हमने क्या लिख लिया, 8 लिख लिया, डन, लिख लिया 8। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 और 8 एकम 8। 9 और 8 में इन दोनों नंबर में अंतर कितना है, 1 का, तो आप लिख लो यहां पर 1। तो यहां आ गया 1/8। अब इन दोनों को सब डिफरेंस देखेंगे तो ये 4 आ गया, तो बटे में आपने लिख लिया 4। ठीक है, इस 3 को इसलिए छोड़ देता हूं, जब एलसीएम लोगे 3 यहां भी आएगा, 3 यहां भी आएगा, कट जाएगा। अब देखो, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 4, यहां पे डिफरेंस कितना आया ये। अब बताओ, ये 4 इसको कितनी बार काटेगा, 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर आ जाएगा। तो फाइनली ये बात पता चली, इनको 2:1 के रेशो में मिला सकते हो आप, 2:1 के रेशो में। फर्स्ट वाले का 2 होना चाहिए, सेकंड वाले का 1 होना चाहिए। यहां पे बोल रहा है कि सेकंड वाला अगर 20 है, सेकंड वाला अगर 20 है तो फर्स्ट वाला बताओ। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 20 है तो फर्स्ट वाला आपका कितना हो जाएगा, 20 का 2 का दुगुना, 2 का 20 गुना, यानी कि 40। उम्मीद करता हूं आपको ये 32 क्वेश्चन, 32 नहीं एक्चुअल में 34 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन रिपीट हो रखे थे सेम नंबर के साथ में, तो टोटल 34 क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गए होंगे, बड़े बेहतरीन तरीके के साथ में समझ में आ गए होंगे। और देखो मेरे भाई, आप अगर चाहते हो ये सीरीज मैं आपको हमेशा कंटिन्यू प्रोवाइड कराता रहा हूं, तो आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी अपने दोस्तों के साथ, लाइक करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा, ताकि बता पाओ कि कोई इतना बेहतरीन आपको पढ़ा रहा है, जहां से आप इसको पढ़ के सारी चीजें बिना टाइम वेस्ट करे आप चीजों को सीख सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।